खबर का रुख करेंगे। यूपी विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने 4 एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा की। स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बनाया एमएलसी प्रत्याशी। अरविंद शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी प्रत्याशी घोषित। आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी। पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा ने कल ही ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसी महीने के आखिर में 12 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है। नए एमएलसी चुने जाने हैं और इसको लेकर यूपी विधान परिषद में 4 नए नाम सामने भी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कि प्रत्याशी होंगे स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, इन्हें एमएलसी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। अरविंद शर्मा, लक्ष्मण आचार्य भी प्रत्याशी घोषित। पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी होंगे, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो एमएलसी चुनावों को लेकर अब सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई। यूपी विधान परिषद चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। बीजेपी ने 4 एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा की है। हालांकि कुल मिलाकर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बनता है। आसानी से एमएलसी सीटों पर कब्जा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी खबर बीच में यह भी आई कि 12 नामांकन पत्र लिए गए हैं। क्या 12 के 12 सीटों पर कॉन्टेस्ट करने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी? और ऐसा संभव कैसे है, यह भी बड़ा सवाल। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर 4 प्रत्याशियों से जुड़ी हुई आई। 4 प्रत्याशी एमएलसी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह सूबे के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, इन्हें भी एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया। और अन्य अरविंद शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी प्रत्याशी। पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी में एमएलसी के प्रत्याशी, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो यकीनन आने वाले दिनों में एमएलसी के ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में जो एमएलसी के चुनाव हुए थे, उस दौरान जो कुछ देखने को मिला था, खासतौर पर जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच की जो तकरार थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी खुलकर सामने आ गई थी और सपा के लिए कहा था कि आगे राह आसान नहीं होगी। तो क्या वो सीट भी बहुजन समाज पार्टी की इच्छा और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी? और 12वीं सीट पर क्या कुछ समीकरण होंगे, ये समझना, ये देखना आने वाले दिनों में या इस महीने के आखिर में बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि यह भी बताया गया है कि संख्या के आधार पर समाजवादी पार्टी की 1 सीट एमएलसी की आसानी से बनती है, लेकिन यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने 2 नामांकन पत्र बताए जा रहे हैं, यानी कि 2 नॉमिनेशन होंगे, 2 प्रत्याशी होंगे। नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। नरेंद्र, ये बताइए कि अब भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में 4 एमएलसी के नाम जो प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन 27-28 तारीख को जब ये चुनाव होगा जनवरी के आखिर में, तो बहुत कुछ समीकरण साधने होंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लगभग सभी सीटों पर कॉन्टेस्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 10 विधान परिषद सदस्यों को जिताने के वोट हैं और इस हिसाब से अभी भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है, इसमें 4 नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 1 विधान परिषद सदस्य को जिताने के वोट हैं, लेकिन सपा ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी 11 प्रत्याशी उतारती है कि 10 उतारती है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 प्रत्याशी ही मैदान में उतारती है और कोई पार्टी या सदस्य मैदान में नहीं आता है, नामांकन नहीं करता है, तो समाजवादी पार्टी के दोनों सदस्य जीत जाएंगे, जीते माने जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी 11 सदस्यों की सूची देती है, नामांकन करते हैं, तो ऐसे में मतदान होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि बीएसपी के जो विधायक हैं, उनके जो वोट हैं किसके पक्ष में पड़ते हैं। जिसको बीएसपी के विधायक वोट कर देंगे, उसका एक अतिरिक्त प्रत्याशी जो है चुनाव जीत जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर गुणागणित होगा, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी 10 प्रत्याशी मैदान में उतारेगी या 11 उतारेगी। जी
जी, और नरेंद्र यादव, ये देखना इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि इससे पहले नवंबर के महीने में जो एमएलसी के चुनाव हुए उसमें तकरार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साफ तौर पर नजर आई थी। लेकिन अब दरअसल समीकरण कुछ इस तरीके से दिलचस्प बन रहे हैं कि मायावती तो ऐसा नजर आती है कि सपा को ठेस पहुंचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन दूसरी ओर मायावती के ही जो विधायक है ऐसा लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि बीएसपी के जो विधायक हैं वो सपा प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे, वोट देंगे, जिससे उनका प्रत्याशी जीत जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाजवादी पार्टी को या उनके सदस्यों को जिताने के लिए उनकी पार्टी वोट नहीं करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के पक्ष में अपने विधायकों को वोट करने के लिए कह सकती हैं। तो ऐसे में इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है या बीएसपी ही अपना प्रत्याशी का नामांकन करवा सकती है। तो अभी कुछ दिनों का इंतजार है, इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि किस तरीके की लड़ाई होगी और कौन से पार्टी के कौन कौन विधायक या कितनी संख्या में टूटते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।